तो भाई जिस तरह घर की हर चीज की सफाई जरूर। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है दोनों इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना रोते उस देखिए सचिन ने मेरे साथ क्या करा, खुद तो यारी दोस्ती में चले गए यहाँ। ये तो हमारी पार्टी। दोस्तों, आज मैं जैसे सचिन ने मेरी सच्चाई बताई थी मगर उन्होंने सच्चाई नहीं बताई थी, आज मैं आपको दिल खोल के सचिन की सच्चाई बताऊंगी। मेरी कहानी ये है कि एक औरत कहाँ तक कर सकती है, अकेले घर का काम हो, बच्चे संभालना हो। सचिन मेरी मदद वहां तक करते हैं जहां तक कैमरा ऑन होता है। आज पता है मैं आज चुप नहीं रहूंगी क्योंकि आज सचिन भी घर पे नहीं है, तो सचिन के बगैर वीडियो बनाएंगे। और सचिन की एक एक बात बताऊंगी। पता है अभी सुबह सुबह वो जा रहे बच्चों को लेके स्कूल, तो कह रहे मैं ना करवाऊंगा काम, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर बच्चों को छोड़ने गए, वहीं से पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अभी तक नहीं आए। मैंने पड़ोसी के एक बच्चे को बुलाया कि चलो आज मेरी वीडियो बनाओ और हम बताएंगे सचिन की सच्चाई। और घर की हालत दिखा रही हूँ मैं आपको, हालांकि मैं दिन में 3 से 4 बार सफाई करती हूँ। मैंने सचिन को कहा था मुझे एक काम वाली दिलवा दो, काम वाली भी नहीं मिल रही। तो अब मैं बताऊंगी क्या क्या होना है आज। और सचिन तो भाई यारी दोस्ती में इतने पागल हैं, कोई भी उसको बुला ले, आज यार सचिन इधर चलें तो दौड़ के जाएंगे, नहीं सोचेंगे पीछे बच्चे हैं, सीमा है, घर है। तो आज मैं करने जा रही हूँ अकेली। आज मेरा इम्तिहान है क्योंकि हमेशा सचिन साथ हेल्प कराते हैं। आज सचिन नहीं है, अकेले सीमा है। मैंने ये कहा था मीना जी कपड़े सूखे हुए हैं, बारिश हो के सूखे हुए हैं, तो हल्का सा ये सील रहे हैं, इनको धूप में रख के जाओ। जब सुबह सुबह जा रहे थे उनके हाथों में इतना भी नहीं था कि हाँ यार ये सीमा ने कहा है तो मैं ये यहाँ खाट पे फैला के जाऊं। तो अभी मैं पहले इनको फैलाऊंगी, इनको हल्की सी धूप चाहिए कपड़ों को, उसके बाद अंदर का भी दिखाती हूँ। देखिए ये बच्चों के काम है, कपड़ों में से पैसे निकले हैं, पहले भी निकल के आए थे, अभी 30 रुपए निकल के आए हैं। एक तो थोड़ा फट रहा है और दो ये रहे। तो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, इतनी ज्यादा पड़ रही है, सच्ची बता रही हूँ, यहाँ से उठ के अंदर तक जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और सचिन ने बगैर परवाह किए चले गए। और ये पैसे हमारे राज बेटा के हैं। राज पता है पैसे जोड़ता है, मतलब खर्च नहीं करता। अगर हमसे 50-100 लेता है ना तो अपने पास रखता है, फालतू खर्च वो नहीं करता, तो उसी की जेब में से गिरे होंगे। सही बताऊं, मेरा आज रोने को मन कर रहा है क्योंकि इतना काम है। मीरू तेरे पापा ने धोखा दे दिया मीरू। पापा ने धोखा दे दिया। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको पहले के पार्किंग की क्या हाल है। तो अब मीना जी मेरे साथ क्या करके गए और पूरा घर मेरे एक के भरोसे छोड़ के गए, छोटे बच्चे भी और घर भी। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको हमारे पार्किंग की हालत। तो देखिए हमारी पार्किंग की क्या हालत हो रखी है, और मुझे अकेले ये सारा काम करना है, घर की सफाई करनी है, और ये बिस्तर लत्ता कपड़ा सब सेट करने हैं। आज जो सचिन ने की ना वो किसी ने भी नहीं ऐसे की। उन्होंने मुझे ऐसी हालत में, ऐसे घर के कंडीशन छोड़ के दोस्तों के साथ घूमने चले गए। और छोटे छोटे दो बच्चे हैं, भारत अभी सो रहा है, मीरा अभी वहां खेल रही है। मम्मा की जान है। तो दिखाती हूँ, अभी इसको नोट कर लो, अभी 2 मिनट बाद देखना मेरी पार्किंग की क्या हालत होती है आपके सामने ही। सबसे पहले मैं ये एरिया क्लीन करूंगी, उसके बाद हम अंदर घुसेंगे। पता है ये बिजली पे नहीं चल रहा, ये बगैर बिजली के चल रहा है, मतलब कूलर की हवा से चल रहा है। इसको भी हम चलाते हैं रात को, पैरों की साइड की जो मच्छर वगैरह खाते हैं ना, तो इसकी वजह से मच्छर नहीं खाते। तो पहले हम इसको रख देते हैं साइड में। पहले मीना जी तो अभी तक आई नहीं है, तो पहले मैं पार्किंग साफ कर लूँ ताकि कोई गेस्ट वेस्ट आए तो हम इसको यहाँ बिठाएं। उसके बाद हम घर की इस दहलीज को पार करेंगे। तो इसको मैं अभी यहाँ रख रही हूँ साइड में। आओ, जो भी हो, मीना जी मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं। देखिए मेरे लिए खजूर लेकर आए थे मीना जी दिल्ली से, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के मीना जी मेरे लिए। बहुत मीठे, बहुत मजेदार। तो ये वो खजूर है जो दिल्ली से आए हैं मेरे लिए, ताजे फ्रेश खजूर। इनके साथ मैं कुछ काम करने वाली हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। खजूरों के साथ मैं क्या करने वाली हूँ, सिर्फ ये नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास। अब मेरे पति मुझसे प्यार बहुत करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के मेरे लिए खजूर लाए, सिर्फ ये नहीं है, और भी मैं दिखाती हूँ। और ये रहे, हालांकि पेट भर के मैंने और बच्चों ने खाए हैं, जी भर के। तो चलिए पहले हम इनको छत पे लेके जाते हैं, बता दें इनके साथ मैं क्या करने वाली हूँ, इतने टेस्टी हो जाएंगे ना। दोस्तों ये खजूर पाकिस्तान जहाँ मैं रहती थी, खैरपुर मीरस में, हम लोग हमारा जो घर है, घर का पूरा बाग होता था खजूरों का। और हम ये काम भी करते थे, इसको इस खजूर से पता नहीं कितने तरह के खजूर बनते हैं, और हमने खुद भी कर रखा है।
फिलहाल तो मैं इनको छत पे लेके जा रही हूँ। पहले मैं इनका काम करती हूँ ताकि धूप में ना, अगर आप इसको 2 दिन हल्की धूप में दोगे ना, सुबह से शाम तक रखो, फिर उठा लो, फिर अगले दिन सुबह से शाम तक रखो, इतना स्वाद बन जाएगा इनमें, इतना स्वाद बन जाएगा। जो भी खजूर खाता है कच्चे खजूर शौक से, एक बार ये ट्राई जरूर करना, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो खजूर मुझे बहुत पसंद है। मैं मीना जी को टोकती थी, यार यहाँ से मतलब सूखे खजूर तो मिल जाते हैं रूपपुरा से, पर ऐसे ताजे और कच्चे खजूर, पीले खजूर नहीं मिलते। ये मुझे इतने ज्यादा पसंद है कि मैंने इनको गोदरेज में छुपा के रखा था, गोदरेज में। तो मीनू भी खजूर लेके घूम रही है, वाओ वाओ वाओ। तो इनमें ये मैंने साफ कर लिए, ये हम साफ नहीं करे हैं, तो इनको हम सुखाएंगे। तो कल मैं आपको बताऊंगी कितना स्वाद बनता है। तो चलिए हम इनको यहाँ पे सुखाएंगे। ये साफ किए हुए मैं यहाँ फैलाऊंगी पहले, तो इनको हम सुखाएंगे, सच में इनका स्वाद बन जाएगा। तो इनमें से जो थोड़े मुझे खराब लग रहे हैं उनको हटा देंगे। इतने टेस्टी बन जाते हैं ना ये सूखने के बाद, वाव क्या ही बात है, इतना मजा आ जाता है इनको खाने में। खजूर मैं बहुत शौक से खाती थी, और पूरा खजूर के पेड़ पे मैं चढ़ा करती थी खुद, बहुत ही ज्यादा शौक से मैं खजूर खाती थी बचपन से लेकर ही। तो ये रहे हमारे खजूर, और जिनको मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। जब सूख जाएंगे ना, वाह इनमें इतना मजा बन जाएगा, क्या ही बताऊं मैं आपको। मुझे गो बैक, गो बैक। तो दोस्तों अब हम लगा रहे हैं पार्किंग में वाइपर, फिर हमारी पार्किंग का जो काम है सारा का सारा खत्म हो जाएगा। वाइपर का लास्ट है पार्किंग का, फिर घुसते हैं अपने घर में और दिखाती हूँ अंदर घर की क्या स्थिति हो रखी है। तो जल्दी जल्दी करते हैं हम सफाई। चलो, हाँ, पार्किंग को हमने क्लीन एंड क्लियर कर लिया है, वहां से हम हो गए फ्री। अब बारी है हमारे अंदर वाले एरिया की। सबसे पहले मेरा और सचिन का कमरा दिखाती हूँ, और वहां क्या क्या स्थिति है वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए, बच्चों ने जो कल बच्चों के, आपने व्लॉग तो देखा ही होगा, जो हम बच्चों के लिए सामान लेकर आए, तो सारे डब्बे जूतों के, यूनिफॉर्म के यूं ही फैले पड़े हैं। हम थक गए थे तो हम सो ही गए थे, सफाई नहीं कर पाए थे। चलो अब अगली मॉर्निंग है तो अब हम करेंगे सफाई। तो इस कमरे में इतनी गंदगी आपने कभी नहीं देखी होगी जो आज आपको देखने को मिलेगी। सारा सामान, पहले हम मोटा मोटा कूड़ा फेंक कर आते हैं दोस्तों। ये घर की हालत और काम देके मेरी जो हालत हो रही है मुझे पता है। मीना जी तुम कहाँ, और मैं कैसे करूंगी सब कुछ अकेले, इतना सारा काम। अच्छा हुआ कि भारत सो रहा है। तो ये सारी चीजें, इतना कूड़ा देख के मुझे बुखार आ रहा है दोस्तों। मन भी नहीं कर रहा कि मैं कुछ काम करूं, मेरे अंदर से शाहरुख खान निकल रहा है। ये तो हमारी पार्किंग का झाड़ू हो चुका कंप्लीट। अभी सफाई रहते सिर्फ झाड़ू लगा लिया है, खाट वाट झाड़ लिए, बिस्तर तय लगा लिए हैं। तो खुशी में झूमो, माय गॉड। खुशी तो ये थोड़ी सी है क्योंकि थोड़ी सी काम हमारा हो चुका है, मगर असली काम अभी रहता है दोस्तों। अंदर पूरा घर की सफाई, झाड़ू पोछा भी रहता है, और यहाँ भी पोछा लगाना रहता है। और मीरा हमारी को परात में मैंने टोंटी चला के दी थी, फिर मैंने बंद कर दी, फिर उसने खोल लिया वो टोंटी में, परात में पानी भरा, उसमें नहा रही है। तो चलिए हम मशीन में कपड़े डालते हैं, जब तक मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे जब तक हम इसको और सेट करेंगे। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं, ये बच्चों ने ऐसे ही फेंक रखे हैं, जैसे उतारे यही फेंक दिए। अभी हम इनको मशीन में डालेंगे एक एक करके। तो वॉशिंग मशीन हमने चला दी है, ये धुलते रहेंगे कपड़ा। और हम चलते हैं, पहले पार्किंग का कोई काम कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हम अंदर की सफाई करते हैं। इनको हम साइड करते हैं फिलहाल में, क्योंकि हमें पोछा लगाना है पार्किंग में, पार्किंग को सेट करना है, टिप टप बनाना है। तो दोस्तों अब हम पार्किंग को धो रहे हैं। पार्किंग हमारा काम खत्म हो जाएगा इसको धोने के बाद, कि हम पार्किंग में बच्चे वगैरह मिट्टी लाते हैं, तो हम इस पार्किंग को डेली 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 धोते हैं। ऐसा नहीं कि आज धोया कल नहीं धोएंगे, नहीं, हम पार्किंग डेली साफ करते हैं। पार्किंग डेली साफ करने का एक ही कारण है, अभी बाहर सड़क नहीं बनी हुई है, तो बाहर की मिट्टी जो अंदर आती है, और हमारा ज्यादा रहन सहन खाना पीना यहीं पर ही होता है, तो इसलिए यहाँ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए पार्किंग कितनी साफ लग रही है, पहले कितनी सड़ी हुई लग रही थी। देखिए सचिन ने मेरे साथ क्या कर दिया, खुद तो यारी दोस्ती में चले गए। यहाँ ये रो रहा है और वहाँ वो रो रही है। बताओ मैं किसको पहले रो, बेटा मेरा भारत यार क्यों रो रहा है। अरे मम्मा तेरी मर जाए। अले अले अले
तो दोस्तों आपको पता है दोनों इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना रोते, उसको सुलाया है बाहर, इसको सुलाया है मैंने यहाँ पे। और 1 बजने वाला है, मीना जी को कुछ पता नहीं है। और इनको देखूं क्या काम देखूं, पता है 1 बज गया, सिर्फ पार्किंग ही साफ हुई, बाकी मैं काम नहीं कर पाई क्योंकि ये रो रहे दोनों। तो अभी मैं करूंगी मीना जी को फोन, क्योंकि 1 बज चुका है। पूछूं जी कि बच्चे लाने हैं बड़े वाले स्कूल से, तो अभी उनको फोन करते हैं। पहले मैं यहाँ से उठूं, क्योंकि मैंने अगर यहाँ तेज बोला ना तो उठ जाएगी अभी। अब करेंगे हम मीना जी को फोन। उठा लो। हेलो, कहाँ हो गई तुम्हारी दोस्तों यारी से? अगर खातिरदारी उनकी हो गई है, तुमने उनकी कर लिया, उन्होंने तुम्हारी कर ली, तो अब आ जाओ, बच्चे लाने हैं। इतनी परेशान हुआ, जितना तुमने मुझे परेशान किया है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। जल्दी आ जाओ, मैंने मुश्किल से बच्चे सुलाए, कुछ काम भी नहीं कर पाई। अगर तुम्हारी हो गई हो दोस्तों से दोस्ती निभा ली हो, तो अब जाओ बच्चे ले आओ घर पे जल्दी। खाना भी नहीं बना पाई मैं। आलू लेते हुए आना और चावल। ये सूट मैं आज दर्जी को भेजूंगी, तो मैं इसको भी यहाँ रखती हूँ। और ये मीना जी की पैंट है। अभी हम जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं। मीना जब तक आएंगे तो ये कमरा साफ कर लूंगी और पल्ला कमरा साफ कर लूंगी। उसके बाद खाना बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है। तो बच्चों के लिए मैंने लंच तो सवेरे बना दिया था, अब दोबारा से दोपहर का खाना है वो दोबारा हम बनाएंगे, क्योंकि हम लंच में ना हम हल्का सा लंच उनके लिए रखते हैं, ब्रेकफास्ट। तो दोपहर में जो खाते हैं तो वो तो हम अलग से खाना बनाते हैं। तो आज तो मैं लेट हो गई क्योंकि सचिन नहीं है ना, इस वजह से ना काम हो पा रहा है, ना ही बच्चे देख पा रही हूँ सही में। अकेला इंसान बिल्कुल काम का नहीं है। मैं तो बनाऊंगी अपने लिए कचरिया, क्योंकि मैंने कचरिया मंगवा के रखी हुई है, अब उनको काटूंगी सफाई के बाद। और मीना जी खाएंगे जो खाएंगे। मैं काम कर ही रही थी तो मुझे बच्चे और मीना जी आते हुए दिख गए। आज तो मीना जी की मैं क्लास लेने वाली हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं। तो ये रहे, आ रहे हैं सबके सब, जल्दी आ जाओ। राधे राधे, राधे राधे। हेलो दोस्तों, आ गए आ घूम गए घुमा के? आ गए। कहाँ थे सुबह से लेकर? हम पागल हैं। बच्चे कितने रोए हैं तुम्हें पता भी नहीं, बच्चे कितने रोए हैं। तेरी बहन को पैसे दिया है वो 1000 रुपया। देकर आ गए। तुम कहाँ थे पहले ये इसकी बताओ। बहन कई दिनों से फोन कर रही थी 1000 रुपए के लिए, तो इसकी बहन को 1000 रुपए दे आया हूँ। वो बहन कौन है? वो बहन पार्लर वाली है, जो बड़ा पार्लर जो है उनका। ना तुम सुबह से कहाँ हो? पता है घर में कितना काम है। बताओ कहाँ थे। मैं कहीं नहीं था, मैं यहीं पर था। और कहाँ गया था? अच्छा, तो भाई मैं घर पर आ चुका हूँ। अब मैं सीमा की हेल्प कराता हूँ, और सीमा से अब मैं मना कर देता हूँ कि अब तू कुछ मत कर, अब मैं अपने आप करूंगा ना जो ना कुछ मैं कर करना है। दूंगी, ये इतना सा काम सारा मैंने कर दिया। दिखाती हूँ जरा, देखो। ये कमरा देखिए मैंने पूरा साफ कर दिया है, पल्ला कमरा मैंने पूरा साफ कर दिया है, पार्किंग मैंने साफ कर दिया। सिर्फ किचन और किचन का एरिया और बर्तन रहते हैं और खाना बनाना रहता है, वो मैं खुद कर लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सुबह से लापता थे, दिन के 1 बजे लौटे हो घर पे। और पता भी थी कि घर की क्या हालत हो रखी है। बच्चे छोटे 2 हैं, कितना रोते हैं वो तुम्हें पता नहीं थी जैसे, है ना। अच्छा चल सॉरी, मैं थोड़ा मैच हो रहा था, मैच में गया था, हालांकि तुझे बता कर गया था ना मैं। और फिर ये चलिए बताते ना खाने में क्या बनाया। अगर नहीं बनाया हो तो मैं बना दूंगा, सफाई तू कर ले और सब्जी मैं बना देता हूँ। तेरा पर काम को निपटा लेते मैंने कचरिया काट ली है मीना जी, मैंने काट ली है, तुम छौंक दो। इनको काटने में पूरा मुझे आधा से 1 घंटा लगे, क्योंकि कुछ खट्टी निकल रही, कुछ कड़वी निकल रही। कड़वी निकालने निकालने में पूरा दिन निकल गया, मेरा आधा काम हो ना पाया। हैं। तो भाई वाकई में यार घर में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ी है, देखिए मुझे पसीना कितने ज्यादा आ रखे हैं। होपलेस हो रहा हूँ, होपलेस गर्मी के मारे। तुम्हें तो फुंसी भी निकली हुई है। अरे जवानी है। सचिन के आने से बहुत मदद हो गई है मेरी। सचिन आए हैं, सचिन सब्जी छौंक रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं, ये कमरा तो मैंने पहले ही साफ कर लिया था, वो कमरा भी साफ कर लिया था, अभी मैं धोऊंगी, साफ करूंगी ये वाला। किचन का एरिया सचिन बना रहे हैं सब्जी कचरिया की। फिर मैं बनाऊंगी चावल, आलू, रोटी। आज हम 4 तरह की चीजें बनाने वाले हैं, अलग अलग। चावल बनाने हैं, आलू फ्राई करने हैं, चंदा वाले आलू, और बनानी है हमें रोटी। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, सच्ची बता रही हूँ।
हाँ, लंबी सांस लेके ऐसे बैठने को मन कर रहा है, बस भगवान जी का नाम लो, राधे राधे राधे। उसे चलती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। अब मैं पार्किंग में जा रही हूँ, पार्किंग में काम है, मशीन चल रही है। मशीन में अब कपड़े धो रहे ना, हम 3 बार में धुलेंगे जाके कपड़े। इतने सारे कपड़े हैं, 9 किलो की मशीन है। एक बार डाल दी वो भर गई है, अभी और कपड़े बाहर रखे हैं वो भी धोएंगे। पहले चलते हैं हम किचन एरिया को सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। अब यहाँ हमारा काम नहीं है, अब हमें काम है बाहर। पार्किंग हमारी साफ पहले से है, तो ऊपर ऊपर मैं बाद में साफ करूंगी जब हमारा खाना बन जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से झाड़ू वाला काम निकाल लेते हैं, ताकि हम पोछा लगा के चटाई बिछा सकें। ये एरिया हम बाद, ऊपर का स्लैब वगैरह हम बाद में साफ करेंगे। और आज हम बहुत कुछ लाने वाले भी हैं, वो सरप्राइज व्लॉग बनाएंगे हम, बहुत प्यारा व्लॉग बनाने वाले हैं, वो आपको देख। अभी बाथरूम भी साफ करना होगा, क्योंकि हम डेली अपने बाथरूम को भी, डेली जैसे घर को साफ करते हैं ना, बाथरूम को भी 2 टाइम जरूर साफ करते हैं। अपने को ब्रश से रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ करते हैं। और तो हमने झाड़ू का काम तो कर लिया, अब काम है हमारे बर्तन धोने का। तो अब हम धो रहे हैं बर्तन रगड़ रगड़ के। बर्तनों के बाद लगभग मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अपना रेडी शेडी होंगी। फिर काम हो जाता है ना, फिर समझे सारी टेंशन ही दूर हो जाती है। घर का काम यार, घर का काम डेली रूटीन है, पर फिर भी इतना ज्यादा हो जाता है ना। सबसे ज्यादा तो इनका काम, सबसे ज्यादा ये बर्तन परेशान करते हैं। हालांकि एक ही जगह खड़े होकर धोने होते हैं, पर बोर हो जाऊं बर्तन धोते धोते में। ऊपर से हमारी वॉशिंग मशीन ऐसे चलती है जैसे हेलीकॉप्टर आ रहा, ढूं ऐसे चल रही है। यहाँ तक आवाज आ रही है कानों में हमारी वॉशिंग मशीन की। हाँ, बर्तन हमारे लगभग धुल चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते होंगे यार क्या इतना सारा काम काम काम, क्या करें, कोई काम वाली मिल भी तो ना रही रघुपुरा में। कोई काम वाली हो अच्छी सी बता दीजिए प्लीज, जो मेरी हेल्प करा सके। नहीं मिल रही यार काम वाली, वरना मैं कॉम्प्रोमाइज करके काम वाली रख तो लूं, पर हो नहीं पा रहा पॉसिबल ना, क्योंकि रघुपुरा गाँव है, गाँव में कोई भी नहीं, मतलब लगभग काम कोई नहीं करता, हर कोई अपने घर को संभालता है। तो ये पता है इसको हो गया 1.25 साल, पर खराब अभी तक नहीं हुई, बहुत अच्छी चल रही है ये टॉपर हमारी। तो भाई जिस तरह घर की हर चीज की सफाई जरूरी है, तो इसकी सफाई बहुत जरूरी होती है। तो ये बहुत, तो मैं यहाँ पोछा लगाऊंगी, अभी कल हम इसको धो लेंगे, क्योंकि नीचे पानी गिरता है। तो यहाँ मैंने इसको साफ हमने कर दिया। पता है एक चीज दिखाऊं, बच्चे जब स्कूल से आए ना, मैंने ये पूरा साफ कर दिया था। तो पूरा का पूरा एरिया साफ था। जैसे बच्चे आए हैं यहाँ पे चावल खाए और गिरा दिए। ये मुन्नी ने गिराया, हमारी छोटी मुन्नी ने। कि मुन्नी बच्ची, अब उनको डांट भी नहीं सकते। अब बिखेर दिए तो बिखेर दिए, क्या करना है, दोबारा सफाई करनी है और क्या करना है। तो अब मैं तो सही बता, मेरे को तो चक्कर आ रहा है। शाम के 4 बज गए, काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो भाई जब हो गई है गंदगी, तो बच्चों को डांटने से अच्छा है पूरी जल्दी साफ कर लो। अब की बार जब मुन्नी आएगी ना, समझाऊंगी तो कि बेटा प्लीज इतनी ज्यादा गंदगी मत करा करो। पता है सारे चावल है मैं साइड में कर दूंगी, ताकि चींटियां मीटियां खा लेंगी। और तो इतने सारे कपड़े हो गए, अब कपड़ों की बारी है, क्योंकि घर का अंदर का सारा काम मैंने कर लिया है। अब बारी है हमारे इन कपड़ों की, इनको अच्छे से सुखाएंगे, यहीं पे सूखेंगे। बारिश का मौसम है, बाहर जो बाहर कपड़े सुखाए थे अभी उनको भी लेकर आना है घर पर। देखा मीना जी ने आज किस तरह मुझे धोखा दिया है। जब आए तो कैसे हंस हंस के मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ मैं चिल्ला रही हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ। अभी वो बच्चों को देख रहे हैं, भारत फिर भी रो रहा है, भारत ओ मेरा भारत। और सिर्फ ये कपड़े नहीं है, इतने कपड़े तो मशीन के अंदर रखे हुए हैं जो मुझे अभी निकालने हैं। तो देखिए कैसे अपने भैया को चुप करा रहे, जब वो रो रहा है ना। मीरू बाबू रो रहा है, मीरू बाबू, बाबू मीरू बाबू को सुला रही है। देखो भैया को पप्पी ले रही है, चुप करा रही है। वहां मेरा, तो देखा भाई बहन का प्यार, कितना प्यार करती है अपने भैया से हमारी मीरा भारती। बहुत प्यार करते हैं सही में अपने भैया से। अपने भैया से बहुत प्यार करता है मेरा शेर। अरे 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 बोल बाबू चुप हो जा, बाबू बाबू चुप करा, मीरू मीरू बाबू चुप करवा। तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं दोस्तों, आज तो जान ही निकल गई काम करते करते। अब जाके फाइनली काम हमारा खत्म हुआ है। और देखा मीरा कितना अपना भाई से प्यार करती है। मतलब हम कल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो मतलब मैंने भारत को अलग लेटा दिया, तो मतलब हम सब खाना खा रहे हैं, मीरा अचानक बोलती है मम्मी बाबू, मतलब उसको भैया को याद कर रही है, वो वहां अकेला लेटा हुआ है।
और जितना काम है उतना अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है। एक्चुअली में इतना सारा काम होता है ना, जितने सारे बर्तन थे, कपड़ा थे, मैंने तो छोटे छोटे कट लिए हैं, मगर इतना सारा काम है और काम मैंने कर लिया है। वैसे तो थोड़ा बहुत अभी रहता है, उसको भी निपटाना है। तो दोस्तों हम ब्लॉग को यहीं पूरा करते हैं। बहुत हालत खराब हो गई है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।